चलिए अब हम यहाँ दूसरे पार्ट में देखेंगे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड में। मैंने पहले पार्ट में आपको चूड़ियों का प्रदर्शन बताया है। अब हम बात करेंगे थ्रेड में लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड की। लेफ़्ट हैंड थ्रेड, तो लेफ़्ट हैंड थ्रेड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लेफ़्ट हैंड थ्रेड में किस तरीके की चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो लेफ़्ट हैंड थ्रेड में जो होती हैं चूड़ियों का जो घुमाव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, आगे की ओर होता है। यानी कि ये चूड़ियाँ राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर हमको झुकी हुई दिखाई देती हैं। कैसी झुकी दिखाई देती हैं कि राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर हमको झुकाई देती हैं और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं। चलिए अब हम इनका डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये इस तरीके से सेंटर लाइन ले लीजिए। इसके बाद जैसे कि हम नॉमिनल डाया और डाया लेते हैं, वो डाया हम यहाँ पास ले लेते हैं इस तरीके से और पीछे का भाग यहाँ पास बना लेते हैं। थ्रेड के पीछे का भाग हम इस तरीके से यहाँ बना लेंगे। ये पीछे का भाग यहाँ बना रहेगा। अब इसमें हम थ्रेड की बात कर रहे हैं तो चलिए थ्रेड देखते हैं कैसी बनी रहेंगी। ये थ्रेड इस तरीके से बनाएंगे हम। ये इस तरीके से यहाँ हम बना लेंगे थ्रेड। ये थ्रेड ऐसी बनी रहेंगी। इसके बाद अब हम इसमें निचले हिस्से में भी इसी तरीके से थ्रेड बना लेंगे। तो चलिए हो गया चालू। चलिए अब हम देखते हैं इसी तरीके से इसके निचले हिस्से में भी थ्रेड बनेगी। ये इसी तरीके से ये बना लीजिए। इस तरीके से थ्रेड बन गई। अब इनमें हमको क्या करना है कि ये थ्रेडों को मिलाना है। तो किस तरीके से मिलाएंगे चलिए वो अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से पहली थ्रेड ये मिल जाएगी इस भाग से यहाँ। इसके बाद अब इस भाग से हम यहाँ थ्रेड मिलाएंगे और इसी तरह आगे बढ़ाते हुए ये थ्रेड बाय थ्रेड मिलाते जाएंगे। ये इस तरीके से ये थ्रेडें आपस में मिलती जाएंगी। जैसे मिलती जाएंगी ये इस तरीके से आप इनको मिलाते जाइए सभी को। ये इसी तरह आगे तक इन सभी को हम मिला देंगे और ये थ्रेड हमको राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर झुकी हुई दिखाई देती हैं। याद रखिएगा झुकी हुई दिखाई देती हैं राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर। ये थ्रेड है हमको ये इस तरीके से बना दीजिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो थ्रेड बनी हुई है ये इस तरीके से ये मिली हुई दिखाई देंगी आपस में। ये इस तरीके से ये मिली हुई रहेंगी। अब आप इनको देख सकते हैं कि आपको झुकी हुई दिखाई देंगी राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर। इनकी घूमने की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज आगे की ओर होती है। चलिए वो देखते हैं किस दिशा में घूमती हैं ये। इसके लिए हम सबसे पहले ये इसके व्यास जितना इसका व्यास है नॉर्मल डाया है उतने का एक गोला इस तरीके से बना लीजिए और उसके कोर डाया के नाप का भी एक गोला ऐसे ही अंदर बना लीजिए इसमें। ये इस तरीके से नॉर्मल डाया और कोर डाया का व्यास जितना होता है उसी के नाप का हम गोला बना लेते हैं और इसमें हम इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं कि ये इस तरीके से टर्न करेंगी। इनका टर्न जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की ओर झुकी हुई
दिखाई देती हैं। इनको अगर हम देखने के लिए बनाएं तो देखिए आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। ये एक छोटा सा मैं बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ इसी बॉक्स में बता देता हूँ। ये बॉक्स हो गया और जितने में यहाँ थ्रेड बनी हुई है उतने में आप थ्रेड बना दीजिए। ये ऐसे ही यहाँ आप थ्रेड बना दीजिए इस वाले भाग में भी, और इनको आपस में मिला दीजिए इस तरीके से। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि आपको झुकी हुई दिखाई देंगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको झुकी हुई दिखाई देंगी ये थ्रेड। और यहाँ आप हैचिंग द्वारा ऐसे बता सकते हैं, ये भाग जो है वो हैचिंग कर दीजिए इन दोनों भागों में, ऊपरी हिस्से पर भी और नीचे के हिस्से पर भी। इस तरीके से आप लेफ़्ट हैंड थ्रेड बना देंगे। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड के बाद राइट हैंड थ्रेड की। राइट हैंड थ्रेड, तो राइट हैंड थ्रेड की हम परिभाषा देखते हैं क्या होती है। तो ये अभी जैसे आपने लेफ़्ट हैंड थ्रेड पढ़ा, ठीक इसी के उल्टा राइट हैंड थ्रेड होती हैं। ये क्लॉकवाइज दिशा में आगे की ओर घूमेंगी और ये लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर झुकी हुई दिखाई देंगी। लेफ़्ट हैंड थ्रेड क्या थी कि राइट से लेफ़्ट में दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ राइट हैंड जो थ्रेड है वो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर झुकी हुई दिखाई देंगी। तो चलिए इसका भी डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ सेंटर लाइन सबसे पहले हम ले लेंगे, एक डैश बड़ा और एक छोटा। इसके लिए फिर यहाँ नॉर्मल डाया आप ले लीजिए और इसको आगे बढ़ाते हुए इसको मिला दीजिए। ये इस तरीके से मिल जाएगा। इसके बाद अब हम थ्रेड बनाते हैं, ऊपरी हिस्से पर भी और नीचे के हिस्से पर भी हम थ्रेड बनाएंगे। ये इस तरीके से थ्रेड बना लीजिए आप। ऐसे ही आप इस हिस्से पर भी थ्रेड बना लीजिए। ये अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो चलिए इनको हम आपस में मिलाते हैं और देखते हैं। ये इस तरीके से मिलाते हैं, सभी भागों को एक दूसरे से टेढ़ा करते हुए इसे मिला देंगे। और ये लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर हमको झुकी हुई दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं यहाँ झुकी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ये इस तरीके से इनको आप सभी को मिला दीजिए। ये सभी थ्रेड एक दूसरे से मिली हुई दिखाई देंगी। ये इस तरीके से बनी हुई होंगी और ये आपको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर झुकी दिखाई देंगी। और इनका जो टर्न है वो क्लॉकवाइज होगा। तो मैं यहाँ इसी के व्यास के नाप का एक गोला आप यहाँ बना लेंगे, नॉर्मल डाया जितना है उसी के नाप का, और एक गोला आप इसी के अंदर बनाएंगे, वो कोर डाया के नाप का होगा। थ्रेड में मैंने आपको बताया था नॉर्मल डाया और कोर डाया, ये दो चीज़ें आप बना लेंगे। इसके बाद आप इसमें इसका टर्न बताएंगे। तो टर्न है इसका क्लॉकवाइज, इसका टर्न है क्लॉकवाइज। और जो हमने लेफ़्ट हैंड का पढ़ा था वो था एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ़्ट हैंड थ्रेड है राइट हैंड थ्रेड की उल्टा होती है। अब हम इसमें इस डायग्राम के द्वारा बता दीजिए कि किस तरीके से यहाँ झुकी हुई दिखाई देती हैं थ्रेड। इसको आप यहाँ बना दीजिए और यहाँ आप थ्रेड बना दीजिए। ये थ्रेड बन गई। ऐसे ही इसी के सामने यहाँ आप थ्रेड बना देंगे ये, और इनको आपस में मिला देंगे। ये इस तरीके से आपस में मिली हुई दिखाई देंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये थ्रेड आपको झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। इनका जो झुकाव है वो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की ओर है।
इस तरीके से आप लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड बना लेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं थ्रेड के बाद अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो वो टॉपिक है स्क्रू। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि स्क्रू होता क्या है। स्क्रू जो है उसको हम अस्थाई जोड़ के लिए उपयोग करते हैं। इसको हम बोल्ट के स्थान पर भी प्रयोग कर सकते हैं। बोल्ट क्या होता है कि बोल्ट में जो हम देखें तो पूरे शैंक पर चूड़ियाँ नहीं बनी होती हैं बोल्ट में, लेकिन स्क्रू में जो है वो पूरे शैंक में चूड़ियाँ बनी होती हैं। और शैंक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बेलनाकार शैंक होता है जो बोल्ट में आप देखते हैं, और एक शंक्वाकार होता है जो कि स्क्रू में शैंक बना होता है, जो वो शंक्वाकार होता है। तो स्क्रू में पूरे शैंक में चूड़ियाँ बनी होती हैं। और इसका जो हेड है वो कई प्रकार का होता है, जिसको हम पेचकस लगाने के लिए उसमें स्लॉट बना होता है। ये होता है स्क्रू। स्क्रू जो है कई धातुओं के भी होते हैं, जैसे कि बात की जाए तो माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि के भी स्क्रू आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्रू में कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्क्रू में हम पढ़ेंगे यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ग्रब स्क्रू, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे ग्रब स्क्रू के बाद हम पढ़ेंगे सेट स्क्रू, और फिर पढ़ेंगे मशीन स्क्रू। ये हम 3 प्रकार के स्क्रू पढ़ेंगे स्क्रू में, पहला ग्रब स्क्रू, फिर सेट स्क्रू, फिर मशीन स्क्रू। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रब स्क्रू की। तो हम सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ग्रब स्क्रू होते क्या हैं। तो ग्रब स्क्रू क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम व्यास तथा छोटी लंबाई में मिलते हैं। जो हम साधारण स्क्रू यूज करते हैं उनसे ये कम व्यास के होते हैं और छोटी लंबाई में ये मिलते हैं। इनको हम कठोरीकृत करके बनाया जाता है। ये 2 पार्टों में अपनी स्थिति पकड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कॉलर पुल्ली में शाफ्ट पर एक गियर में, यानी कि हम कॉलर पुल्ली जो यूज करते हैं उसमें गियर में जो बना होता है ये ग्रब स्क्रू लगा होता है। ग्रब स्क्रू जो है पूर्ण रूप से बेलनाकार आकृति में उपलब्ध होते हैं। इनका एक सिरा हेक्सागोनल होता है, सॉकेट या स्क्रू ड्राइवर स्लॉटेड के रूप में प्रदान किया जाता है इसको। ये तो हो गया ग्रब स्क्रू की परिभाषा, जो मैंने आपको बता दी किस तरीके के होते हैं। और इनमें जो है इनके आकार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करूँ तो M3, M4, M5, M8, M12, M16, M20, M24 ये आदि कई आकार में उपलब्ध होते हैं। और इनकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो 60 mm की होती है। इनको जो है एलन की के द्वारा हम ऑपरेट करते हैं, यानी कि एलन की के द्वारा फिट करते हैं और एलन की के द्वारा इनको हम खोलते हैं। ये हो गया सबसे पहले ग्रब स्क्रू की हमने बात कर ली थी, उनका परिभाषा, और मैंने आपको इनकी जो लंबाई होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूँ ग्रब स्क्रू में आते कौन कौन से हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला हम फ्लैट पॉइंट, सबसे पहला है फ्लैट पॉइंट। ये किस तरीके का होता है, तो चलिए मैं इसको बनाते भी जाता हूँ। आप देखिए सेंटर आप ले लीजिए, और सेंटर के बाद हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। फ्लैट पॉइंट है, इसका जो पॉइंट होता है वो फ्लैट होता है। ये इस तरीके से यहाँ हम इसको दर्शा देंगे। ये इस तरीके से होता है फ्लैट पॉइंट। अब हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है कोन पॉइंट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेंटर लाइन ले लेंगे और इसका जो पॉइंट रहेगा कोन पॉइंट का वो नुकीला रहेगा, ऐसे ये
और इसमें यहाँ थ्रेड बनी रहेंगी, यहाँ जो है बीच में थ्रेड बनी रहेंगी। ये हो गया कोन पॉइंट। इसके बाद अब हम बात करें तीसरे की। तीसरा है हाफ डॉग पॉइंट। हाफ डॉग पॉइंट कैसे होता है, ये सेंटर ले लीजिए, सेंटर के बाद यहाँ थ्रेड बना देंगे, ये थ्रेड बना रहती है यहाँ ऊपरी हिस्से पे, ये इस तरीके से। अब इसका पॉइंट जो हम बनाएंगे वो हाफ डॉग पॉइंट है, तो ऐसे रहेगा, ये इस तरीके से इसका पॉइंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे हाफ डॉग पॉइंट। और अब हम अगले की बात करें तो अगला है फुल डॉग पॉइंट। चौथा प्रकार है फुल डॉग पॉइंट। ये सेंटर लाइन हो गई, इसमें यहाँ ऊपरी हिस्से पर थ्रेड बना देंगे हम, ये यहाँ थ्रेड बनी रहती है। इसके बाद ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हाफ से बड़ा रहेगा, यानी कि हाफ डॉग पॉइंट की तुलना में इसका पॉइंट बड़ा रहता है। और पांचवा पॉइंट है कोनिकल पॉइंट। कोनिकल पॉइंट, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ले लेंगे और यहाँ थ्रेड बना देंगे ऊपरी हिस्से पर, सेट स्क्रू के ऊपरी हिस्से पर यहाँ थ्रेड बनी रहेगी। और यहाँ पास हम इनको आपस में थोड़ा सा मिला देंगे और यहाँ जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा कोनिकल रहेगा, बाकियों में हैचिंग इस तरीके से आप हैचिंग कर देंगे इनको। ये जो पॉइंट है ये कोनिकल पॉइंट बन जाएगा ये। इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें, छठवां प्रकार है कप पॉइंट। कप पॉइंट, इसमें भी आप सेंटर पहले ले लीजिए, सेंटर लेने के बाद ये आप ऊपरी हिस्से पर यहाँ थ्रेड बना दीजिए, ये थ्रेड बन जाएंगे यहाँ ऊपरी हिस्से पर। और इसके बाद इसका जो पॉइंट है वो हल्का सा ऐसे रहता है, ये इस तरीके का ये पॉइंट रहता है, इसको हम बोलते हैं कप पॉइंट। तो आज मैंने आपको स्क्रू में सबसे पहले गब स्क्रू बता दिया है, अब मैं अगली क्लास में आपको सेट स्क्रू बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।